राजस्थान की कलाओं में, शिल्प कलाओं में, हस्तकलाओं में जहाँ अन्य कलाओं का अपना विशेष महत्व है, उसी क्रम में प्रतापगढ़ की थेवा कला का भी अपना विशेष महत्व है, जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपने नक्काशी के लिए, सुंदरता के लिए जानी जाती है। चित्तौड़ जिले की जो भूमि है वो अपने शौर्य बलिदान के लिए तो विख्यात ही है, साथ ही यह जिला हस्त और शिल्प कलाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर बस्सी का खिलौना उद्योग, अकोला की रंगाई छपाई, पहुना का लोहा उद्योग और प्रतापगढ़ की थेवा कला का कोई भी सानी नहीं है। प्रतापगढ़ की थेवा कला को देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्धि मिली है, बहुत ख्याति मिली है, और यही कारण है कि यहाँ की थेवा कला का नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी अंकित है। थेवा कला मूलतः कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। कांच पर सोने की यह कारीगरी बहुत बारीक, कमनीय और कलात्मक होती है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच, जो ग्लास होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। चित्रकारी का ज्ञान इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। सबसे पहले सोने के बारीक चद्दर पर सूक्ष्म चित्रांकन कर नई नक्काशी के साथ में इसका कार्य आरंभ किया जाता है। इस कला का कलाकार चित्रकला के बाद में अनवरत अभ्यास और सतत साधना से कांच पर बारीक कला की नक्काशी और रेखांकन को प्रकल्पित कर चित्रांकन का रूप साकार करता है। कला की यह महान तपस्या एक निष्ठ अभ्यास से ही प्राप्त की जा सकती है। अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला का मौलिक आकर्षण है। आश्चर्य की बात है कि थेवा कला न केवल समूचे भारत में बल्कि विश्व में केवल प्रतापगढ़ के एक राजसोनी परिवार तक ही सीमित है। पीढ़ियों से यह राजसोनी परिवार कांच पर सोना जड़ने का कार्य करता आ रहा है, लेकिन 5-6 परिवारों को छोड़कर कोई भी नहीं जानता कि यह स्वर्ण शिल्पकारी किस प्रकार की जाती है। इस कला को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है। केवल इसी परिवार के पुत्रों को यह कला सिखाई जाती है। पुत्रियों, यहाँ तक कि पत्नियों को भी इस कला से परिचित नहीं कराने की परंपरा है। देश की अनेक कलाओं में विश्व प्रसिद्ध थेवा कला लगभग 500 वर्ष पुरानी है। प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार में इसका जन्म हुआ। राजाओं महाराजाओं ने इस कला की कद्र की और उन्होंने इसे पूरा प्रोत्साहन और संरक्षण भी प्रदान किया। साथ ही साथ इसके प्रचार प्रसार के प्रति भी उनका सहयोग इनको मिलता रहा। राजाओं ने इस कला में पारंगत राजसोनी परिवार को जागीर के रूप में 400 बीघा जमीन भी इनाम में दी। तभी से यह परिवार राजकीय संरक्षण में निरंतर प्रगति करता रहा और उनकी कला में निरंतर निखार आता चला गया, और आज भी इस कला का कोई मुकाबला नहीं है। राजाओं महाराजाओं ने अपने विदेशी अतिथियों को थेवा चित्रकारी की कलात्मक वस्तुएं उपहार में दी, जिससे यह कला अत्यधिक प्रचलित और लोकप्रिय हो गई। समय समय पर विदेशी लोगों ने थेवा कला का हुनर देखकर इसकी मानक कीर्ति प्रतिष्ठित की, और यही कारण है कि थेवा कला आज भी देश विदेश के संग्रहालयों तथा राजमहलों को सुशोभित कर रही है। भारत सरकार ने भी थेवा कला की मन भावन कलाकृतियों की कलात्मकता को समझा और समय समय पर इस कला के पारंगत और महारत प्राप्त राजसोनी परिवार के सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया। सन 1969 में श्री राम प्रसाद राजसोनी, 1970 में श्री शंकर लाल राजसोनी, 1972 में श्री वेणीराम राजसोनी, 1975 में श्री रामविलास राजसोनी, 1977 में श्री जगदीश राजसोनी, सन 1980 में श्री बसंत राजसोनी और 1982 में श्री रामनिवास राजसोनी कलाविद राष्ट्रपति अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी इन कलाकारों को समय समय पर सम्मानित किया। कांच पर स्वर्ण के विस्मयकारी शिल्पांकन से निर्मित थेवा कला में एक छोटी सी अंगूठी से लेकर बड़ी मंजूषा पेटी
या बॉक्स जिसको बोलते हैं वह तक बनाया जाता है। गले का हार, पेंडल, ईयर रिंग, पायजेब, बिछुए, सिगरेट बॉक्स, इत्रदान, पानदान, टाई पिन, कफ के बटन, कलात्मक तश्तरियां, श्रृंगारदान और तस्वीरें भी थेवा कला के अंतर्गत बनाई जाती हैं। भाव मग्न मोर की आकृतियां, रासलीला और शिकार के दृश्य, फूल पत्ती आदि का कलात्मक चित्रांकन इस कला की उत्कृष्टता को प्रतिपादित करते हैं। थेवा कला से अलंकृत आभूषणों को इनका मूल्य धातु का न होकर कलाकार की कला का होता है। इस कला में सोना कम और साधना अधिक होती है और यही कारण है कि आभूषण महंगे होने के बावजूद लोगों के द्वारा व्यापक पैमाने पर बनवाए जाते हैं। थेवा शिल्प की वस्तुओं की हमेशा भारी मांग बनी रहती है। स्थानीय और विदेशी ग्राहकों के अग्रिम आदेश हर समय रहते हैं और ग्राहकों को अपनी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अधिकांश वस्तुएं ग्राहकों की मांग और रुचि के अनुसार बनाई जाती हैं। प्रतापगढ़ राजसोनी परिवार के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने पुत्रों को यह हुनर निरंतर सिखा रहे हैं। श्री रामनिवास राजसोनी अपने पुत्र श्री राजेंद्र कुमार सोनी को इस कला में निरंतर पारंगत भी कर रहे हैं। श्री राजेंद्र कुमार सोनी को राज्य सरकार के द्वारा भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गिरीश कुमार सोनी आज भी इस कला को संजोए हुए हैं। आज के औद्योगिक और मशीनी युग में मेहनत भरे, सूक्ष्म और सांस्कृतिक स्वर्ण चित्रांकन के इस थेवा कला के कार्य को नई पीढ़ी भी मन लगा करके सीख रही है। यह इस क्षेत्र की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व के लिए अत्यंत गौरव की बात है।